दिनारा से आरएलएम प्रत्याशी आलोक सिंह ने किया नामांकन। ड्रामा सेंटर कॉलेज और भोलनी धाम को पर्यटन स्थल बनाने के किया ऐलान। बता दें, खबर रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा क्षेत्र से, जहां दिनारा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के प्रत्याशी आलोक कुमार सिंह ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र के बाद उन्होंने भोलनी धाम में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले आलोक सिंह ने भोलनी देवी धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने क्षेत्र की समृद्धि और जनता की भलाई के लिए प्रार्थना की। इसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पहुंचे, जहां अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने आलोक सिंह ने सभा स्थल भोलनी धाम पहुंचकर जनता से दिनारा के विकास और ईमानदार राजनीति के लिए आरएलएम को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने वादा किया कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो दिनारा में एक ड्रामा सेंटर, महाविद्यालय और भोलनी धाम को पर्यटन स्थल बनाएंगे, जिससे क्षेत्र में विकास की नई धारा बहेगी। उन्होंने अपनी जीत को विश्वास जताते हुए कहा कि मां भोलनी भवानी का आशीर्वाद मिलेगा और वह साहबाबाद क्षेत्र में सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दिनारा से वे खुद खड़े और आलोक सिंह को इतने वोट दिया जाए कि वह बिहार में एक रिकॉर्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें काराकाट नहीं, पूरे शाहबाद के लिए एक सपना देखा। यदि आलोक सिंह दिनारा से जीतते हैं तो वो उसे सपने को करीब पहुंचेंगे और पूरा करेंगे। कुशवाहा ने कहा कि काराकाट लोकसभा चुनाव में उनके साथ चाहे जो भी हुआ हो, उन्हें सांसद बनना था और वह हार कर भी सांसद बन गए। उन्होंने खुद को आलोक सिंह के लिए गारंटर बताते हुए कहा कि यदि आलोक सिंह यहाँ से जीतते हैं तो वह सरकार में लड़कर हर विकास काम उनके लिए लाएंगे और करवाएंगे। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह भी जनसभा को संबोधित किया और कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थक भी मौजूद रहे। आज नॉमिनेशन बहुत ही आज आप देखे होंगे कि सफल नॉमिनेशन रहा और अपार दिनारा विधानसभा का भगवान रूपी जनता का भीड़ हुआ। और सुबह दिन के 11 बजे से लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह से भीड़ थी। ये भीड़ साबित करती है कि निश्चित तौर पे 2025 में दिनारा विधानसभा से और पूरे शाहबाद में सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। और एनडीए गठबंधन का 2020 में जैसे 2 एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे, इस बार 2025 में 22 में से 22। आपको यहाँ स्थानीय नेता विरोध भी करेंगे आपका, उसका भी सामना आपको करना पड़ेगा। कि एनडीए गठबंधन के 5 नेता जी, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये नेता का संदेश और कोई व्यक्ति नहीं होता है, पार्टी होती है। और एनडीए गठबंधन का पिछले 20 सालों में एक विकास की गाथा लेके गई। और आप देखे होंगे कि कम से कम 500 लाभकारी ऐसी योजना है। और अभी जैसे महिलाओं के लिए बिजली 125 यूनिट फ्री, ऐसे कितना वृद्धा पेंशन में नौजवानों को, वकील साहब लोग को कितनी योजना, हम गिनाना अगर कोई भी नेता चाहे तो उसको 2 दिन लग जाएगा, इतनी योजना चल। अगर दिनारा की विधानसभा से आप जीत के जाते हैं तो दिनारा विधानसभा के लिए प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता जिस प्रांगण में हूँ इनको पर्यटक स्थल माँ को घोषित कराऊँ, और दूसरा यहाँ ड्रामा सेंटर, और तीसरा यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, सबसे कॉलेज यहाँ बनाऊँ। और बाकी तमाम चूँकि 2020 से लेकर 5 साल में जितना भी आज दिनारा विधानसभा में तीनों प्रखंड में जो भी कार्य अधूरा होगा उसको पूरा कराऊँगा। हम लोग मीडिया के माध्यम से दिनारा विधानसभा के आम मतदाता से क्या अपील करना चाहिए? सबसे अपील करके ही करूँगा कि 11 तारीख को सुबह एकदम 7 बजे लाइन में लेके गैस सिलेंडर को ऐसा जला देना है कि ईवीएम एकदम जल जाए, पूरा फाट जाए, एकदम इतना ताकत दिया जाए। क्योंकि ये गैस सिलेंडर जो मेरा पार्टी का ये चिन्ह है, ये हर घर में होता है और संजोग से अच्छा भी मुझे अच्छा मिला। और जिसके प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के घटक दल के, तो 5 गठबंधन के जितना भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जितना भी पदाधिकारी हैं और एनडीए गठबंधन के जो भी लोग हैं, सब अधिक से अधिक मेहनत करें। समय बहुत कम है, इसलिए सबको ताकत लगेगी। निश्चित तौर पर सफल। क्या बिहार जाती वोटिंग हो सकती है इस बार? बिल्कुल होगा। आप देख नहीं रहे हैं कि किस तरह से भीड़ हो रही है। और जैसे एनडीए गठबंधन में आप तमाम ऐसे देखेंगे कि अब जो है सोच बदल रही है। बिल्कुल यूथ का जो सोचा नहीं था कि बिहार है,
आज आप जाएं, यहाँ मेट्रो भी चालू हो गया है। आप पटना से जब आते हैं तो 2-2.5 घंटे में दिनारा पहुँच जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे तो विकास के इस पे ही वोटिंग होगा। अब जाति और ये सब नहीं होगा, विकास जाति से ऊपर उठ के लोग विकास पर वोट देंगे। क्या महिला सशक्तिकरण का असर भी इस बिहार में दिखाई देगा? बिल्कुल, 10,000 अभी मिला है। जो महिला और जो माँ बहनें जो रोजगार करेंगी उनको 2 लाख मिलेगा। और निश्चित तौर पे 1,14,00,000 जीविका दीदी हैं। जीविका दीदी का मानदेय बढ़ा और जीविका दीदी के चलते पूरे महिला समाज में आप देख रहे हैं कि रोजगार का अवसर मिलता है। तो निश्चित तौर पे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा लाभकारी योजना जो समाज के अंतिम पंक्ति तक जाता है, उसके लिए अब सोचना है। एक तरफ जो है आप देख रहे हैं कि क्या राजनीति है, दूसरा तरफ विकास का राजनीति है और डबल इंजन की सरकार है। आपको बता दूं कि इस 2024 में 25 में सबसे ज़्यादा अगर केंद्र से फंड मिला है, मदद मिली है, तो उसका नाम है स्टेट बिहार। इसलिए बिहार की हर जनता, नौजवान साथी ये भूलेगा नहीं कि एनडीए गठबंधन ने क्या क्या विकास किया है। इसलिए इस बार जाति बंधन को तोड़ के जो है विकास के इस पर जो इस कार्यक्रम में नामांकन के उपरांत हो रही सभा में आप सब उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावकगण। इसी जिला में एक विधानसभा क्षेत्र से मेरी धर्मपत्नी भी उम्मीदवार है, सासाराम से, और उनका भी नामांकन कल होने वाला है। तो आपसे मैं निमंत्रण भी आपको देना चाहता हूँ कि कल वहाँ भी सासाराम में भी नामांकन में आप सब लोग आए। तो अब वहाँ की तैयारी भी प्रारंभ में थोड़ी देखनी है, उसके चलते यहाँ पहुँचने में विलम्ब हुआ। लेकिन यहाँ से लौट कर अभी एनडीए कार्यकर्ताओं की मीटिंग है 3 बजे, 3 से ज़्यादा तो यही बच गया, तो बहुत समय भी नहीं दे पाऊँगा। और अभी यहाँ जब हम आ रहे थे तो आलोक जी अनाउंस कर रहे थे कि भोजन अभी बंद कर दीजिए। अब देखिए, इस वक्त आदमी जिसको भूख लगी हो, सुबह से नहीं खाया हो, उसको कहा जाए कि भोजन अभी बंद कर देना है, नहीं खाना है, तो वैसे ही एक परेशानी का कारण है। और चुनाव के समय ज़्यादा जनता को नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का तो आशीर्वाद चाहिए और इन्हीं के आशीर्वाद के लिए हम लोग हर तरह से आग्रह करने के लिए आए। तो भोजन अब तुरंत शुरू होगा, बंद नहीं करने की जरूरत है। भाइयों और मित्रों, बहुत लंबा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो कार्यक्रम लगेगा और जगह भी हम आएंगे। हम आपसे यही आग्रह करने के लिए आए, लोग मिलकर आलोक कुमार सिंह जी को आलोक कुमार सिंह जी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा समझकर आशीर्वाद देने के लिए। देखिए, इस चुनाव में यहाँ से आप गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइएगा तो सिर्फ आलोक जी विधायक बनेंगे, इतना ही नहीं होगा। इससे राज्य में जो विकास करने वाली सरकार चल रही है, केंद्र में जो विकास करने वाली सरकार चल रही है, इस सरकार को और मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। और इन सरकारों के मुखिया, केंद्र की सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ेगी, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ताकत बढ़ेगी, और इस गठबंधन में जो दूसरे नेता हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उनकी ताकत भी बढ़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी की बढ़ेगी तो उपेंद्र कुशवाहा की ताकत बढ़ेगी। और हम तो लोकसभा चुनाव में हम यहाँ से प्रतिनिधित्व हम कर चुके हैं। काराकाट विधानसभा क्षेत्र आप ही का अंश है, आप ही का हिस्सा है। उस समय मौका मिला, जितना मौका मिला हम कर पाए। बाद में जब अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हम लड़ रहे थे, जाने दीजिए परिणाम क्या हुआ, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है उपेंद्र कुशवाहा की सेहत पर। उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव के माध्यम से आग्रह कर रहा था कि एमपी बना दीजिए, परिणाम जो भी हुआ हो, लेकिन एमपी तो उपेंद्र कुशवाहा बन ही गया, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, उस वक्त हमने बार बार वहाँ सभा में कई मंच से हमने कहा
कि उपेंद्र कुशवाहा ने न सिर्फ काराकाट बल्कि शाहाबाद के विकास के लिए कुछ सपना देखा है। आप लोग ताकत दीजिएगा तो उस सपना को पूरा करने की दिशा में उपेंद्र कुशवाहा बढ़ेगा। उस वक्त चाहे जो हुआ हो, उस चुनाव के बाद इस चुनाव में जितनी ताकत आप दीजिएगा उस ताकत का इस्तेमाल उपेंद्र कुशवाहा पूरे शाहाबाद के विकास के काम में लगाने का काम करेगा। हर तरह से जो भी आवश्यकता, हर तरह से तो आप सब लोगों की ताकत चाहिए। सब लोगों से आग्रह, हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारी सरकार न सिर्फ विकास का काम करती है बल्कि समाज के सभी वर्गों को कैसे उस विकास का लाभ मिले इस पर विशेष ध्यान देने का काम करती है। समाज के सभी वर्ग के लोगों के विकास के लिए काम हमारी सरकार करती है, तो इसको बनाए रखने की जरूरत है। पहले से विकास का काम चल भी रहा है, लेकिन पहले जब विकास का काम इस इलाके में होता था तो उपेंद्र कुशवाहा गारंटर नहीं था। इस बार तो उपेंद्र कुशवाहा भी एक गारंटर के रूप में आपके बीच और सरकार के बीच आ गया है। तो आगे चलकर आपका आशीर्वाद यदि मिला, और यदि कि क्या मुझको पक्का भरोसा है कि निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद आलोक जी को मिलेगा ही। उस आशीर्वाद के बल पर आलोक कुमार सिंह यहाँ से विधायक बनेंगे। जो कुछ भी इनकी ओर से कोई कमजोरी भी अगर होगी भविष्य में तो उपेंद्र कुशवाहा खड़ा रहेगा आपके साथ। कहीं से भी, चाहे पटना से लाने की जरूरत हो, आपको मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत सिर्फ पटना में नहीं, दिल्ली में भी उपेंद्र कुशवाहा की ताकत है। तो वहां से भी, पटना से और दिल्ली दोनों जगह से हर तरह से जो भी संभव होगा लाकर और आपके इलाका के विकास के लिए हर तरह से हम पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे, ये हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से अपील है कि चुनाव चिन्ह हमारा मालूम है आप सब लोगों को। गठबंधन में अलग अलग पार्टी है, वो अलग अलग पार्टी का अलग अलग चुनाव निशान है। यहाँ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से उम्मीदवारी है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो चुनाव चिन्ह है वह गैस सिलेंडर है। तो गैस सिलेंडर ऐसा चुनाव चिन्ह है कि कोई व्यक्ति एक बार सुन ले, देख ले तो कभी भूल नहीं पाएगा। तो गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह को घर घर तक पहुंचाना है, और मतदान के दिन गैस सिलेंडर छाप के सामने का जो बटन होगा उसको आप दबाइए और जाति धर्म से ऊपर उठकर आलोक सिंह जी को यहाँ से जिताकर भेजने का काम कीजिए। यही निवेदन करने आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।